आज हम हल करने जा रहे हैं पेपर रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेदा, जो कि पोस्ट निकली थी 2016 में आयुष डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री में, और इसकी एग्ज़ाम हुई थी 19/03/2017 को। तो रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेदा का पेपर हम हल करने जा रहे हैं, जो कि 2016 की वैकेंसी थी और जिसकी एग्ज़ाम 19 मार्च 2017 को हुई थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अभी 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 हम लोगों ने एक रिसेंटली पेपर जो एग्ज़ाम हुई है CCRS की, डिफेंस आर्मी में भर्ती के लिए मेडिकल ऑफिसर की, उसमें लगभग आयुर्वेद के 70 क्वेश्चन आए थे। उनमें से 60 क्वेश्चन हमने देखा था कि पंजाब PSC के पेपर से पूछे गए थे, और लगभग 10 क्वेश्चन जो है, जो उसमें बाकी जो 10 क्वेश्चन है वो इस पेपर में से पूछे गए हैं, रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेदा 2016। तो अगर ये 2016 का ये पेपर और पंजाब PSC वो भी 2017 का था, ये पेपर लगाए होते तो ऑलमोस्ट आपके पूरे क्वेश्चन सही हो जाते। और यही सबसे जो हम पढ़ा रहे हैं, जिसको ब्रह्मास्त्र बैच बोला गया है, इसकी ताकत है कि आपकी पढ़ाई, सारी पढ़ाई एक तरफ है, अगर आपने ब्रह्मास्त्र जो है कर लिया कंप्लीट, ऑलमोस्ट पूरी संभावना है आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, मूड गर्भ का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी कौन मूड गर्भ का रीजन होता है। तो हम सभी जानते हैं गर्भ को निकालना, मल को निकालना, मूत्र को निकालना किसका काम होता है? अपान वायु का काम होता है। तो पहले का आंसर जो है वो डी है, अपान वायु पैगुण्य। क्योंकि मूत्र को निकालना, गर्भ को निकालना, आर्तों को निकालना किसका काम है? अपान वायु। तो अपान वायु के पैगुण्य से ही होता है। दूसरे में आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा द्रव्य चरक द्वारा निर्देशित नित्य अभ्यासी द्रव्य नहीं है? तो चरक का जो सूत्र स्थान का 5वां चैप्टर है, उसमें निरंतर सेवनी द्रव्य बताए गए हैं, निरंतर सेवनी और निरंतर वर्जनी। तो निरंतर जो सेवनी अगर हम पूछ रहे हैं, अभ्यासी पूछ रहे हैं, उसमें सेंधव डेली लिया जा सकता है, आंवला डेली दिया जा सकता है। दही जो है वो 3 ऋतुओं में निषेध होता है, तो दही जो है नित्य अभ्यासी द्रव्य नहीं है, दही डेली नहीं खाना चाहिए। दूध खा सकते हैं, घृत खा सकते हैं, जो कि आचार रसायन में आते हैं। दही नहीं खा सकते हैं। साली चावल, षष्ठिक चावल खा सकते हैं। तो दूसरे का आंसर जो है वो सी है। तीसरे में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि जातहरणीय अवस्था, जहाँ स्त्री को 16 वर्ष की आयु तक पुष्प नहीं आता है, तो उसको क्या कहते हैं? आंसर जो है बताने से पहले आपको बोलना चाहता हूँ कि ये जो थर्ड क्वेश्चन है, यह अभी अपन पेपर लगाएंगे यूपीएससी 2010 का, उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी 2010 में, तो नया क्वेश्चन नहीं है। जात हरणी देखते हैं अपन, जो इन्हें बताएंगे। जो जो पुष्प हगनी जात हरणी होती है, पुष्प हगनी का जो श्लोक होता है वो होता है व्रता पुष्पम। व्रता पुष्पम से चालू होता है, तो ये इसका आंसर नहीं है। परिसुता में जो आता है वो आता है अवीक्षणम, यानी बहुत ज्यादा स्राव होता है। अवीक्ष स्रवते, बहुत ज्यादा श्राप हो जाने से ये क्रस पड़ जाती है, क्रस क्रसात्मना, ये लाइन आती है। कटम्बरा तो सिंपल है, बिना पुष्प की होती है, इसमें पुष्प होता ही नहीं है, 16 वर्ष की तो कोई अवधि है ही नहीं है, बिना पुष्प की होती है, यानी ओवम इसमें नहीं होता है, ओव्यूलेशन ही नहीं होता है। शुष्क रेवती सही आंसर है। वो शुष्क रेवती यानी वो सूखी हुई रहती है। कितने साल तक सूखी हुई रहती है? 16 वर्ष तक, है ना। जैसे हमारे शरीर में सुख और आर्तव संपूर्ण रूप से विद्वान होते हैं 16 साल में, तो शुष्क रेवती भी ऐसी होती है, उसमें 16 आयु वर्ष की आयु तक पुष्प नहीं आता। आमतौर पे अपन जो है मेंशुरन के लिए मतलब रजो उत्पत्ति के लिए आयु 12 वर्ष मानते हैं, पर शुष्क रेवती में 16 वर्ष पर ही हो पाती है। तो
तो जातहरणी जिसमें स्त्री 16 वर्ष की आयु तक पुष्प उसको नहीं आता है, वो है शुष्क रेवती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने आपको समझाया भी, यूपीएससी 2010 में भी ये पूछा जा चुका है, क्वेश्चन नंबर 3। अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन है कि विच डोज इज वाइटेटेड बाई ईटिंग कसायरस। कसायरस के सेवन करने से कौन से दोष प्रकोपित होता है? तो पांडु रोग में कसायरस का सेवन करने से वात दोषित होता है। ऊसर सेवन करने से जो है कसाय रस सेवन करने से वात दूषित होगा। मधुर जो है मिट्टी खाएंगे तो कफ दूषित होगा। फिर आते हैं पांचवें क्वेश्चन में, काश्यप संहिता के अनुसार कौमार धूप जो है किसके लिए बताया गया है? तो काश्यप में धूप अध्याय है, अ, तो उसमें ये बताए गए हैं कौन सा धूप काय में काम में आता है। कौमार धूप अपस्मार नाशन होता है, सर्व रोग ग्रह आपा होता है, ग्रह वैकृत में काम में आता है, कि वर्धयति प्रजा। जो अपस्मार नाशन जो होता है वो दशांग धूप होता है, दशांग धूप में आता है अपस्मार। जो सर्व रोग ग्रह अपा जो होता है वो शिशुक धूप होता है, शिशुक धूप में लिखा आता है। जो ग्रह विकृत करने के लिए जो धूप यूज होता है वो माहेश्वर धूप होता है। जो कुमार के विकास के लिए होता है, वर्धयति वर्धयति प्रजा, यानी कुमार के विकास के लिए जो होता है वो कुमार धूप होता है। तो ये इसका आंसर है, वर्धयति प्रजा जो है वो कुमार धूप है। वर्धयति यानी विकास के लिए, कुमार के विकास के लिए होता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर छठवां, जो कि सालक्य का है ना। सालक्य का क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा गया है कि ओंठ, विदीर्ण ओंठ में कौन सा दोष होता है? तो विदीर्ण यानी जो ओंठों का फटना है ना, विदीर्ण फटना, विभाजन होना बिना वात के नहीं होता है। तो छठवें का आंसर क्या है? वात दोष। बिना वात की चीजें विदीर्ण नहीं होती है। ये विदा होती है तो बात खत्म हो जाती है, ये अपने फंडे हैं, है ना। विदा होती तो बात खत्म हो जाती, तो ये तो गलत हो ही नहीं सकते हैं। फिर आओ सातवां क्वेश्चन, जो कि एक रेगुलरिटी है, मास और मासक जो है वृद्धि। हर पेपर में एक क्वेश्चन इसका आता ही है। तो यहाँ पूछा है कि पांचवें मास में गर्भणी में निम्नलिखित में कौन सा लक्षण पाया जाता है? गुरुगात्रता, वलवण हानि, कार्स और क्लांतमा। पांच में जो है वो, चूंकि पांचवा महीने में बोलते हैं कि रक्त रक्त ही एकमात्र धातु है जो कि पंच महाभौतिक होती है। तो पांचवें महीने में गर्भ के जो है मांस और सौणित में वृद्धि होती है, मांस और सौणित में वृद्धि होती है गर्भ के, क्योंकि रक्त ही एकमात्र धातु है जो कि पंच महाभौतिक होती है। तो इसलिए क्योंकि जो है बच्चे के मांस से सौणित में वृद्धि होती है, इसलिए गर्भणी जो है वो उसमें कार्स उत्पन्न हो जाता है, एनीमिक कंडीशन डेवलप हो जाती है, इसलिए, है ना। गर्भ के मांस और सौणित में वृद्धि होती है और इसलिए गर्भणी में क्या हो जाता है? कार्स हो जाता है। फिर आते हैं आठवें क्वेश्चन में। आठवां क्वेश्चन है, जीवा तालु गते व्रण किसका लक्षण है? तो एक सावास शकुनी करके फॉर्मूला बनाया था अपन ने, सावास शकुनी, जिसमें जो है स्पोर्ट होते थे, व्रण होते थे, है ना। तो ये स्पोर्ट व्रण जो है किसका लक्षण था? शकुनी ग्रह का। नौवें क्वेश्चन में जाते हैं। नौवें क्वेश्चन में बोला है कि वैक्स महिला में उत्तर बस्ती पुष्प नेत्र का जो है आकार कैसा होता है? तो मोदक अच्छा लगता है कि अच्छी लगती है? तो सरसों जो है पुरुषों में होता है और स्त्रियों में क्या होता है? मोदक बीज। मोदक बीज के समान बताया है स्त्रियों में, और पुरुषों में जो है, पुरुष में उत्तर बस्ती होती है तो उसके अलावा छेद जो है और सरसों के बराबर होता है ना। तो नौवें का आंसर डी है। फिर आते हैं 10वें क्वेश्चन में, आर्तवे सा मुक्ते तु तत्क्षणम लभते सुगम। ये क्वेश्चन भी अभी अपन यूपीएससी एग्जाम में देखेंगे, बहुत पूछा जाता है। आर्तव मुक्त होने के बाद में जो है सुख प्राप्त होता है। तो ये उदावर्ता तु कच्छार्तवा, कच्छार्तव लक्षण होता है उदावर्त में, क्योंकि आर्तव ऊपर चला जाता है। तो ये उदावर्त का लक्षण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। 10वें का आंसर है बी। योनि व्यापक का भी क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। फिर आओ 11वें क्वेश्चन में। 11वां क्वेश्चन है, चरक ने निम्नलिखित में से औषधि के किन चार विशिष्ट गुणों का उल्लेख किया है?
यानी कि जो चिकित्सा के चतुष्पाद होते हैं उसमें औषधि के चार गुण कौन से होते हैं? तो बहुधा, योगत्व, अनेकविध कल्पना और संपद, ये चार होते हैं औषध के गुण। बहुतायत मात्रा में मिलना चाहिए, रोग क्षमता, रोग को नष्ट करने की योग्यता होना चाहिए, अनेक स्वरूप में चूर्ण वर्टिकल सभी में होना चाहिए, और रसगुण विभाग संपन्न होना चाहिए। तो 11वें का आंसर है बी। 12वें में आते हैं, चरक के अनुसार वात व्याधि का पूर्व रूप। चरक के अनुसार वात व्याधि का पूर्व रूप क्या है? तो ये क्वेश्चन पीपीएससी में भी आया था। वात व्याधि का पूर्व रूप क्या होता है? अव्यक्त, यानी कोई लक्षण नहीं होता है। तो अभी हमने पीपीएससी के दो पेपर लगाए, उसमें ये क्वेश्चन था। पीपीएससी 2011 में भी था और पीपीएससी 2017 में भी था। दो बार ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। फिर आते हैं 13वें क्वेश्चन में। 13वां क्वेश्चन है, या स्पंदते पिंडित एव न अंगई चिरात ससूल समगर्भ लिंगम। समगर्भ के समान लक्षण किसमें देखने को मिलते हैं? तो उसका आंसर है रक्तज गुल्म में देखने को मिलते हैं। ये श्लोक किसका है? रक्तज गुल्म का है। 13वें का आंसर जो है वो सी है, रक्तज गुल्म। 14वें में आते हैं, जो कि मिशन इंद्रधनुष से संबंधित है। तो 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन है कि मिशन इंद्रधनुष से संबंधित निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है ना? तो यह है, टीकाकरण द्वारा निरोध 7 व्याधियों के विरुद्ध एक प्रतिरक्षण कार्यक्रम में, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं और बेटर रहेगा। इट इज अ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अगेंस्ट 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज। बिल्कुल सही है, टीकाकरण से संबंधित है, क्योंकि ये इट वाज लॉन्च इन द ईयर 2014। दिसंबर 2014 में लॉन्च हुआ था। ये बात भी सही है ना? बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ये बात सही नहीं है, क्योंकि ये आयुष का नहीं है। किसने? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसको अपन है ना डिपार्टमेंट कहते हैं, उसके माध्यम से लॉन्च है। ये हेल्थ का प्रोग्राम है, आयुष का नहीं है। तो ये दूसरा कथन तो बिल्कुल गलत है। तीसरा आता है, ऑल वैक्सीन आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंडिया। बिल्कुल सच बात है, पूरी वैक्सीनेशन टीकाकरण सरकारी अस्पताल में आपको फ्री मिलता है। तो इस प्रकार से कौन कौन से कथन सही है? पहला और तीसरा सही है, तो इसमें सी आंसर जो है वो सही हो जाएगा। फर्स्ट एंड थर्ड इज राइट, है ना? करेक्ट आंसर फर्स्ट एंड थर्ड है, कि पहला पहला और तीसरा सही है। तो 14 का आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 15वें क्वेश्चन में आते हैं, पॉजिटिव ग्लेवलर टैप यूज इज सजेस्ट फॉर, है ना? ग्लेवेलर टैप जो है टेस्ट का पॉजिटिव होना किसका है? तो पार्किंसन डिसीज का होता है। उसको अपन चेक करते हैं, सीधी रेखा में चला के देखते हैं। फिर आओ 16वें क्वेश्चन में। 16वां क्वेश्चन है, सड़ंग गुगलू के यौगिक में निम्नलिखित में से कौन सी औषधि होती है? रासना, अमृता, मरीच जो है, या फिर देवदारू। सड़ंग गुगलू में कौन कौन सी औषधियां होती हैं? 16वें का आंसर है वो है, इसमें से मरीच नहीं होती है। सड़ंग गुगलू में निम्नलिखित में कौन सी औषधि होती है? पहला, दूसरा और चौथा, है ना? मरीच नहीं होती है, ये नहीं होती है। फिर आओ, वेदना के लिए पिंड तेल का स्थानीय प्रयोग किसके लिए संस्तुत किया गया है? तो पिंड तेल काय के लिए होता है? वो सभी को मालूम है, बात रक्त के लिए होता है। ये एमपीपीएससी में भी पूछा जा चुका है 2009 में। रिपीट हो रहा है क्वेश्चन बार बार। 17वें के बाद 18 में आते हैं, तो अष्टांग लवण का उपयोग निम्नलिखित में से किस रोग के उपचार में किया जाता है? ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है। अष्टांग लवण जो है वो कफज पदार्थ में बताया गया। इसमें 8 लवण नहीं होते, इसमें 100% लवण होता है। फिर और निम्नलिखित में से कौन से ज्वर में जो है, कौन से ज्वर में निरु और अनुवासन बस्ती प्रयोग करने के लिए बताया गया है ना? तो ये अपन पहले भी देख चुके हैं, क्योंकि रक्तगत ज्वर की चिकित्सा पहले भी पूछा जा चुकी है, रसगत ज्वर की भी अपन ने समझी हुई
निरु अनुवासन एक प्रकार से बात में काम करते हैं और बात का आश्रय अस्थि मज्जा होता है। तो यहाँ पर आंसर जो है वो मज्जागत ज्वर जो है आंसर सही है। मज्जागत ज्वर में अपन इनका चिकित्सा करते हैं। इससे पहले अपन उपवास और विरेचन करके पढ़ चुके हैं रक्तगत का। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। कौन से धातुगत ज्वर में काय का कौन सा चिकित्सा की जाती है। ये पैटर्न बहुत सिंपल पैटर्न है लेकिन पूछा जाता है बार बार। फिर आते हैं 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन क्या है? तो 20वां क्वेश्चन है विजाइनल ईचिंग इज प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। किस कंडीशन में विजाइनल ईचिंग देखने को मिलती है? सर्विसाइटिस, ट्राइचोमोनाइलिसिस, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, कैनेडाइडिसिस, कैनेडाइडिसिस एंड ट्राइकोमोनासिस। तो जो 20वां क्वेश्चन है उसका आंसर यही है, थर्ड, कैनेडाइसिस एंड ट्राइचोमोनासिस। सर्विसाइटिस में तो आपको मालूम है कि वो श्वेत पदार्थ को ही कहते हैं, उसमें ईचिंग नहीं होती है। जो है सर्विसाइटिस में क्या होता है उसको सर्विसाइटिस को ही अपन पिदर पिदर रोगों में काउंट करते हैं। स्राव होता है उसमें। फिर आए स्तनपान की अधिकतम अवधि निम्नलिखित में कौन सी है? तो ये क्वेश्चन भी अभी अपन ने पेपर लगाए हैं उसमें पंजाब पीएससी में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन भी पीपीएससी में था। अधिकतम अवधि जो है वो कितना रहती है? 7 दिन तक रहती है। पूर्व कोष्ठ में जो है मृदु कोष्ठ में 3 दिन तक करते हैं। चरक सिद्धि स्थान में बताया गया है पहले चैप्टर में। ये स्नेहपान जो है मृदु कोष्ठ में 3 दिन तक और पूर्व कोष्ठ में अधिकतम 7 दिन तक कराते हैं। 7 दिन के बाद में स्नेहपान जो है वो साथ में हो जाता है। बॉडी उसको फूड फूड समझने लगती है कि ये भोजन है हमारा, औसत ना होके फूड समझने लगती है। फिर आओ 22वां क्वेश्चन है विस्मापनम भयम, है ना, डराना और विस्मापन जो है किसकी चिकित्सा है? तो अपस्मार में विस्त्रासन आता है, विस्मापन विस्त्रासन आता है, भयम नहीं आता है। मदात में तो होता ही नहीं है ये सब। मूर्छा में नहीं, हिक्का में आता है। हिक्का में इस टाइप का लाइन आती है, भयम भी है, डराना भी है, कीट से कटाना भी है। तो ये हिक्का की चिकित्सा में आता है विस्मापनम भयम। 22 का आंसर जो है डी है। फिर आते हैं 23वें क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा बातज ग्रहणी का एक रूप नहीं है? तो बातज ग्रहणी बहुत इंपॉर्टेंट है। सा जीर्णम जीर्णते यजमानस्य हृदय रोग प्लिया संकनी च मानवा। ये तो बार बार क्वेश्चन अपन ने देखा ही है बातज ग्रहणी का। बातज ग्रहणी में व्यक्ति खाता है और भागता है, तुरंत लेटरिन करने भागता है, तो वो मानसिक रूप से अवसाद में चला जाता है। मनसा सदन भी इसका है। सृष्ट गुरु वर्ष प्रवर्तनम ये भी जो है, लेकिन इसमें 23वें में जो हमें देखने को नहीं मिलता है वो यही है, सृष्ट गुरु वर्ष प्रवर्तनम, है ना। गुरु वर्ष इसमें नहीं आएगा, थोड़ा 23 का जो है डी आंसर है। यानी हम ग्रहणी के लक्षणों की बात करें तो बातज ग्रहणी में ये लक्षण नहीं देखने को मिलता है। ये वाला जो लक्षण इसमें लिखा हुआ है ये वाला उसमें नहीं देखने को मिलता है। ये सृष्ट गुरु वर्ष प्रवर्तनम जो है ना, ये भिन्न आम श्लेष्म षष्ठ गुरु वर्ष प्रवर्तनम, ये वाला जो है ना वो कवच ग्रहणी का होता है ना। कंठास शोषा चित तृष्णा तिमरा कर्णो स्वानो, ये तो श्लोक ही इसके से स्टार्ट होता है ना। बाकी सारे लक्षण देखने को मिलते हैं, ये डी वाला नहीं देखने को मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के एग्जाम में भी आप उनको थोड़ा गौर कर लें क्योंकि ये पूछे जाते हैं द्वादश श्रेणी के बारे में। फिर आते हैं 24वें में पूछा गया है विस्मा कुरुते बुद्धि नित्य अनित्य हितैषी किस रोग का लक्षण है? तो आपस ये आपका आतत्व निवेश का पंच लाइन है। आतत्व निवेश में व्यक्ति को नित्य का अनित, हित को अहित समझने लगता है।
हठपूर्वक अभिनिवेश करता है। फिर ज्वर किस दिन तक जो है निराम कहलाता है? तो एक सप्ताह बीतने के बाद में ज्वर को निराम कहते हैं। ये अपन ने हिमाचल पीएससी का भी क्वेश्चन लगाया था, उसमें भी ये क्वेश्चन था कि जो है एक सप्ताह के बाद होता था, तो उसके बाद निराम ज्वर कहते थे, तो इसलिए 8वें दिन, एक सप्ताह बाद, है ना, 8वें दिन इसका सही आंसर निकलेगा। फिर आप व्हाट इज इन इनोवेशन, दुर्बलता क्या है? तो तंत्रिका शक्ति में कमी होना, तंत्रिका को हटाना, ऊर्जा रूपांतरण की एक युक्ति, तंत्रिका पेशी संबंध, इनमें से दुर्बलता क्या होता है? तो इंग्लिश में भी देख लेते हैं। डेफिशिएंसी इन नर्वस स्ट्रेंथ, रिमूवल ऑफ नर्व को दुर्बलता नहीं कहेंगे। डिवाइस ऑफ कन्वर्टिंग एनर्जी, नहीं, दुर्बलता तो एक बीमारी होती है। और न्यूरोमस्कुलर रिलेशन, वो भी नहीं होता। तो ये डेफिशिएंसी है नर्वस स्ट्रेंथ की, दुर्बलता। नाड़ी दौर्बल्य कहते हैं अपन कभी कभी, एक शब्द होता है नाड़ी दौर्बल्य जो कि डायग्नोस में यूज किया जाता है। 26वें का आंसर जो है तंत्रिका शक्ति में कमी कहलाए। फिर आते हैं 27वें में। 27वां है कि सुश्रुत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक रक्तचक्रमी नहीं होता है? नखात होता है, रोमात होता है, केसात होता है, लेली नहीं होता है। लेली पुरीसचक्रमी होता है। क्या होता है ना, ससुराद लेली पुरीसचक्रमी होता है। तो 27 का आंसर है डी। 28 में आते हैं परिदग्ध स्पर्शा कर स्पर्शा जीवा जो है किसका लक्षण है? तो अभी जब एक क्वेश्चन आया था कूजनम वाला, तो उसको अच्छे से देखने में ये लाइन भी निकल के आई है कि परिदग्ध खर स्पर्शा जीवा जो है पाठ जो है उसका आंसर क्या है? सन्निपातक ज्वर। सन्निपातक ज्वर में ये लाइन देखने को मिलती है। परिदग्धा खर स्पर्शा जीवा सस्तामिता परम, ये आपको श्लोक मिल जाएगा चरक चिकित्सा अध्याय जो 3 ज्वर का है उसमें। श्लोक नंबर है ये 105। ठीक। फिर आओ 29th क्वेश्चन में। तो 29th क्वेश्चन है कि उतितम शाक्ति वारिना सिंदूराव प्रजायते, सिंदूराव के समान किसकी भस्म होती है? ये सबको मालूम है, सिंदूराव के समान जो भस्म होती है वो किसकी है? अभ्रक की। सिंदूराव के समान भस्म जो है अभ्रक की होती है ना। कृष्णत्तम तार तांब्यो, ताम तार यानी चांदी की, और तांबे की कैसी होती है? कृष्णत्तम काली होती है। इसकी जो भस्म होती है तांबे की, तामा एंड तार, कृष्णत्तम तार ताम्यो, इनकी काले कलर की होती है। भंग श्वेत होती है, नाग कपूत बन के उड़ जाता है। फिर और 30वां क्वेश्चन है प्रेक्षण कूट शोधा किसका पूर्ण रूप है? तो ये लक्षण अध्याय से पूछा गया है, अपन ने वहां पर भी देखा था, नामी समन्तता बच्चों में प्रेक्षण कोट शूट आता था। तो ये पांडु रोग का है, और ये क्वेश्चन जो है पहले भी पूछा जा चुका है पीपीएससी में, पहले भी आया है कंप्लीट, कुछ इससे बड़ा क्वेश्चन था वो। फिर बढ़ते हैं 31 में, है ना। सुक्त पाक खरांगता किसका लक्षण है? सुक्त पाक यानी खट्टापन जिसमें देखने को मिलता है, यानी पाचन सही नहीं रहता है। तो अग्निमांद में तो ऐसा नहीं आएगा, है ना। प्रभाविका में भी ऐसा नहीं आता है। सुक्तांग खरांगता ये बातज ग्रहणी का ही है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बातज ग्रहणी में से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। चरक संहिता में हम ग्रहणी का चैप्टर पढ़ते हैं, चरक चिकित्सा अध्याय,
15 उसका 60वां ये श्लोक है। सुपाकम खरांगता कृष्णस्य शोषा क्षुद तृष्णा तिमिर कृष्ण कर्णयो स्वाना पार्श्वो रूपंक्षण गिरिवो रुजो अभीक्षण विसूचिका हित पीड़ा कार्ष दौर्बल्यम वैरस्य परिकर्तिका ग्रद्दि सर्वसानां च मनसा सदन तथा जीर्णे जीर्यते च दमान भुक्ते स्वस्थम अपेते च सबाद गुल्म हृदय रोग प्रिय संकनी च मानवा चिरात दुखा द्रव शुष्कम तन आम शब्द फेन बद पुनः पुनः सर्जेत वर्ष कांसो श्वासो अर्जितो अनिलात। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है कवच ग्रहणी का, जो आपको मतलब वो बादज ग्रहणी का, वो आपको याद रखना है। फिर आए निम्नलिखित में से किसमें पंचगव्य में तंब में सम्मिलित नहीं है। पंचगव्य में क्या क्या चीजें होती हैं? गाय का दूध होता है, दही होता है, घृत होता है ना, और गोमय शर्करा। मधु नहीं होता उसमें। पंचगव्य में क्या नहीं होता है? मधु नहीं होता है। मधु नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह उपजीवा से संबंधित है? ठीक है, उपजीवा से संबंधित है तो अपना फंडा है अ, अधिकारी, है ना। उपजीवा अधिजीवा ये अधिकारी करके, अधिजीवा में भी कब दस अधिकारी करके फॉर्मूला अपना अधिकारी। तो अधिजीवा में भी कफ रक्त दोष होता है, उपजीवा में भी वही दोष होता है। यहाँ कफ रक्त दोष है। 33वें का आंसर जो है वो कफ रक्त है। फिर और दौर्बल्य दौर दुर्मेल लोह द्वैवेद नश्च निम्नलिखित में से किस पदार्थ का गुण है? इसमें कंप्लीट नहीं किया। दुर्मेल लोह द्वयश्च मेलनस्य गुणोत्तरम, यानी दो अलग अलग प्रकार के लोह धातु यानी एक ताम्र और कॉपर के मिलने से बनता है मार्कशीट। और वो दोनों कॉपर और ताम्र यानी लोहे और तांबा से बेटर होता है, अच्छा होता है मार्कशीट। तो ये क्वेश्चन आपने जिनमें से पहली बार यहाँ पर देखा हो तो उनको जरूर ये पहला लगेगा ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। पर ये क्वेश्चन नया नहीं है। अभी हम ऑल इंडिया पीजीटी के भी पेपर्स हल कराएंगे। तो एमपीपीएससी एमपीपीजी पीसी नहीं, एमपीपीएससी नहीं, एमपीपीजी 2010 के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। मतलब अजर हमारे पहले भी पूछा जा चुका है। मार्कशीट इसका आंसर है, नया क्वेश्चन नहीं है। फिर और कर्णनाद की चिकित्सा हेतु सारंगधर ने किस तेल का उल्लेख किया है? तो सारंगधर ने बिल्व तेल बताया नहीं है, वो तो बातेरे के लिए होता है, नाद के लिए होता है। पाठादि तेल जात्यादि तेल तो व्रण के लिए होता है। ये क्षार तेल जो है वो सारंगधर में भी बताया गया है। क्षार तेल कर्णनाद में यूज होता है। क्षार तेल मतलब सारंगधर में भी है, चरक में भी है, और अष्टांग हृदय में भी है, और सारंगधर में भी। इतने सभी ग्रंथों में है ही। फिर आते हैं 36वें क्वेश्चन में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज ऑब्टेन थ्रू द संधान ऑफ ताल एंड खजूर। ताल और खजूर के संधान से क्या बनती है? तो ताड़ी बनती है, उसको बारूणी भी कहते हैं। तो 36वें का आंसर क्या है? बारूणी। फिर आते हैं 37 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, है ना, यूज फॉर अग्निकर्म के लिए क्या सही है? सिलेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। अग्निकर्म के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रयुक्त किए जाते हैं? तो ये तो फंडे वाले क्वेश्चन है, ये तो गलत हो ही नहीं सकते हैं। सर पुंख मुखी सर पंखा, है ना, पंखा सर पंख जो है वो चालन कर दो, तो ये सर पंख मुखी सर पंखा चला दो, ये तो चालन में काम में आता है सर पंख। बडिस जो है वो आहरण में काम में आता है। केवल ये जम्बोस्ट और अंकुश जो है वो अग्निकर्म में आते हैं। तो ये दूसरा भी इसमें आता है, तीसरा भी आता है। 2 और 3 किसमें है? केवल 2 या 3 जो है वो ये बी ऑप्शन में है। तो यहाँ पर आंसर क्या है? बी। 2 और 3 सही है। 37 का है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाथ इज एडवाइज बाय द सारंगधर टू ट्रीट मेदो दोष? मेदो दोष दूर करने के लिए सारंगधर ने कौन से क्वाथ का परामर्श दिया है? पटोलादि क्वाथ, अमृतादि क्वाथ, है ना। अ, अमृतादि तो ज्वर के लिए बताएंगे, पटोल भी ज्वर में ही है, खदरादि तो स्किन में चला जाएगा। त्रिफला में हग्न होता है, तो त्रिफला क्वाथ बताया है, त्रिफला का काढ़ा। 38 का आंसर है डी। फिर और निम्नलिखित में से मुचकुंद का एक विशिष्ट
सूत्रीकरण कौन सा है? मुचकुंद एक प्रकार से पारद का ही पर्याय बताया गया है, तो पारद जो है वो इसमें हिमांशु तेल में होता है। निम्नलिखित में से किस किस एक को छोड़कर कटु रस वाली औषधियों में वृश्य कर्म नहीं होता है? पिपली और शुंठी को छोड़कर प्रायः कटु रस वाली चीजें बातल और आव रस होती हैं, पिपली शुंठी को छोड़कर। तो इसका आंसर है पिपली शुंठी को छोड़कर। सी आंसर है, 40 में का आंसर है सी। 41 क्वेश्चन में आते हैं, मूलिनी द्रव्यों में निम्न में से कौन से 3 द्रव्य वमनार्थ प्रयुक्त होते हैं? तो मूलिनी द्रव्य जो है बमनार्थ जो है 16 होते हैं मूलिनी। उसमें एक फॉर्मूला है विश्व श्वेत ज्योति, तो विश्व वाले जो है बमन में काम में आते हैं। विश्व का क्या मालूम है? विश्व कहने का मतलब है बिंबी, और सा से है षणपुष्पी, और बा से है बचा। बचा वाला हेमवती। तो ये इसका आंसर जो है षटपुष्पी बिंबी और बचा है। ठीक है, ये विश्व यानी षटपुष्पी बिंबी बचा ये वमन में होते हैं। और ये जो ऊपर लिखे हैं अपराजिता और ज्योतिषमती श्वेत अपराजिता, वो जो है नस्य में काम में आते हैं। बाकी सब विरेचन वाले ही होते हैं। ये ध्यान रखना, ये भूलना नहीं है आपको। हेमवती जो है वो बचा का पर्याय है। हेमवती क्या है? बचा। 41 का आंसर है डी। फिर आते हैं 42वें क्वेश्चन में। 42वां क्वेश्चन है, रसों का विशिष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो रस की निवृत्ति में कारण होता है आपका जलम क्षिति आपा। क्षिति आपा ने जल और पृथ्वी। और विशिष्ट में होते हैं जल पृथ्वी को छोड़ के अग्नि वायु और खा आदि त्रया। खा आदि त्रया यानी अग्नि वायु और आकाश। खा आदि 3, खा आदिया है ना, खा आदिया करके आता है। खा आदि 3 अग्नि वायु और आकाश। 42 का आंसर जो है ये है। कहाँ का क्वेश्चन है अगर आप थोड़ा सा जानना चाहते हो तो चरक सूत्र स्थान पहले चैप्टर का है, उसमें है ना रसनार्थो रसा द्रव्यमापा क्षितिज तथा लिखा है कि रस की निवृत्ति द्रव्य जो है क्षिति और आपा यानी जल और पृथ्वी से होती है। और खा आदि प्रत्यय त्रया 3 चीजें जो है उसकी निवृत्ति में कारण होते हैं। फिर बढ़ते हैं 43 नंबर के क्वेश्चन में। 43 नंबर क्वेश्चन है, वातज नानात्मक व्याधि में निम्नलिखित में से कौन सा रोग सम्मिलित नहीं है? पाद सुप्तता उदावर्त मन्यस्तम, सुप्तता उदावर्त मन्यस्तम सब आते हैं, आम बात नहीं आता। वैसे भी वातज नानात्मक व्याधियां जो हैं वो किसने बताई है? सबसे पहले चरक ने, है ना। तो चरक में आम बात का वर्णन ही नहीं है, तो यहाँ पर आंसर क्या होना है? आम बात। 43 का आंसर क्या है? आम बात है। चरक में आम बात वर्णन ही नहीं है। जाति फल रस किसका पर्याय है? ठीक है, तो जाति फल, धात्री फल, वृक्ष फला, ये सब आंवले के लिए बोला गया है। आमलक। फिर आओ, चारक संहिता के अनुसार अम्ल रस के संगठन में कौन से महाभूत होते हैं? तो अपन पहले पृथ्वी जल सीधे लिखो तो पहले पृथ्वी जल, फिर पृथ्वी जल नीचे लिखो तो पृथ्वी और जल, और फिर यहाँ पर आया अग्नि। अग्नि, अग्नि और अग्नि, ये क्योंकि ये भी कटु भी पित्तवर्धक होता है। और फिर यहाँ पर आ जाएगा वायु। वायु और वायु, क्योंकि कटु तिक्त के साथ वातवर्धक होते हैं। तितली उड़ी आकाश में, तो यहाँ आ जाएगा आकाश। और पृथ्वी से स्टार्ट किया, पृथ्वी पे खत्म। ये होते हैं क्रमशः महाभूत। ये मधुर होता है, ये होता है अम्ल, ये होता है लवण, ये होता है कटु, ये होता है तिक्त, ये होता है कषाय। यहाँ आंसर पूछ रहे हैं अम्ल के बारे में, तो अम्ल रस में आएंगे पृथ्वी और अग्नि। तो 45 में का आंसर क्या है? डी। फिर आते हैं 46वें क्वेश्चन में, चरक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिलाजतु में नहीं होता है? तो चरक के बाजीगण चैप्टर में श्लोक आता है, शिलाजतु होता है अन अम्लम कसाय। अन अम्लम कसाय, अन अम्ल होता है और कसाय रस होता है। ठीक है,
ये चरक के उसमें आता है। तो अनाम्ल है, कटु, विपाक भी होता है, ना उष्ण होता है, ना शीत होता है, मधुर रस का नहीं होता है। तो कुल मिला के डी आंसर है, मधुर ना होके कसाय होता है। अनाम्लम कसाय उसका आंसर है। फिर आते हैं इसके बाद में 47 में, स्थौल्य के 8 दोषों में निम्नलिखित में से क्या कौन सा शामिल नहीं होता है? तो स्थौल्य के 8 दोषों में जब अवरोध, दौर्बल्य होता है, दुर्गंध होता है, क्योंकि बदबू बर्दाश्त नहीं होती है। जो स्थौल्य यानी मोटे व्यक्ति होते हैं, उनकी बदबू जो है शरीर में बहुत ज़्यादा आती है, तो बर्दाश्त नहीं होती है। और दुर्बलता भी रहती है, दुर्गंध भी रहता है। आरोहण आशय, इसका क्या मतलब है आरोहण आशय? जबा अवरोध, कच्छ व्यावायता, दौर्बल्यम, दौर्गंध्यम, स्वेदा अभाव, क्षुदिति मात्रम पिपसति, योगा गच्छति, भवंतो अष्टो दोषा। यानी 8 प्रकार जो है निंदित पुरुष में क्या क्या चीजें होती हैं। तो अतिस्थूल पुरुष की आयु का क्षय शीघ्र होता है, उसके शरीर में किसी भी कार्य करने के लिए विशेष उत्साह नहीं होता है, और मैथुन करने में कठिनाई होती है। तो जबो जो है, जबो उपरोध का मतलब है उत्साह की कमी होना। तो ये तो होता है, ये लक्षण नहीं है। कहाँ का क्वेश्चन है तो आपको देखना है, चरक सूत्र अध्याय 21 और उसका श्लोक देखना है 4। वहां से आपको ये मिल जाएगा। नोट्स में है दौर्गंध वगैरह, दौर्बल्य क्या क्या चीजें होती। जब वो जब वो अवरोध किया अपन ने उत्साह में कमी लिख रखा है। फिर कहा कुकुणक का कारण है। कुकुणक का कारण क्या है? स्तन्य प्रकोप के कारण होता है, कफ रक्त के दोष के कारण होता है, कि दंतोत्पत्ति जन्य है कुकुणक। तो कुकुणक जो है स्तन्य प्रकोप की जगह भी माना है सुश्रुत ने, दंतोत्पत्ति भी माना है बागवट ने, कफ रक्त दोष भी माना है काश्यप ने। इसके तीनों ही सही है, 1 2 3 तीनों सही है। तो इसका आंसर है बी, 48 का है बी। जीवा के टू थर्ड भाग अग्रभाग के लिए स्वाद तंत्रिका निम्नलिखित में से कौन सी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग नर्व ऑफ टेस्ट फॉर द इंटीरियर टू थर्ड टंग, इंटीरियर टू थर्ड टंग के लिए जो है कौन सी होती है? ट्राइजेमिनल है ना, ग्लासोफ्रेंजियल, कोडा टेम्पनी और वेगस। तो इसका आंसर जो है इंटीरियर टू थर्ड के लिए होती है कोडा टेम्पनी नर्व। फिर आते हैं 50 में कोलिस फ्रैक्चर इज डिफाइंड इज, कोलिस फ्रैक्चर को क्या कहते हैं? तो कोलिस जो है फ्रैक्चर, रेडियस फ्रैक्चर अबाउट 2 सेंटीमीटर अबाउ इट्स लोअर एंड, अल्ना फ्रैक्चर एट द लोअर एंड, है ना, डोर्सल फ्रैक्चर ऑफ लोअर एंड ऑफ अल्ना, स्केफॉइड फ्रैक्चर। कोलिस फ्रैक्चर रेडियस का ही होता है, ये तो अपन को भी मालूम है। एक इसमें तो होता है फ्रैक्चर होता है, कोलियस फ्रैक्चर होता है। तो कोलियस फ्रैक्चर रेडियस का ही होता है, और 2 सेंटीमीटर अबाउ द एट इट्स लोअर एंड ही होता है। तो 50 में का आंसर ए है। कह रहा उपक्रम और युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, सही नहीं है? लंघन, भृंगन, रुक्षण, स्नेहन, है ना, स्वेदन, स्तंभन, स्नेहन, स्वेदन। स्नेहन स्वेदन सही नहीं है, है ना, स्वेदन की भी चिकित्सा स्तंभन होती है वो सही है। 50वें में क्वेश्चन में आते हैं, 52वें में क्वेश्चन है, अष्टविध संस्कर में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? लेखन, ऐषण, आहरण, ये नहीं है। निर्धमा पानी, ये अष्टविध संस्कर में नहीं आता। फिर आयात होना, विशाल होना, सुभक्त होना, ये किसका ग्रहण है? प्रशस्त व्रण का गुण है। ये क्वेश्चन भी अपन ने देखा हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर आते हैं छेदन लेखन हेतु निम्नलिखित में कौन सा शस्त्र उपयुक्त होता है? छेदन और लेखन, है ना। तो छेदन और लेखन दोनों में काम में आने वाला जो होता है
पुष्पत्र तो विश्रावण के लिए होता है। उत्पल मौन वृद्धि छोड़ो भी, है ना, उत्पल छेदन और लेखन के लिए होता है। वृद्धि भी छेदन और लेखन के लिए होता है। यानी ये छेदन, छोड़ो भी छेदन और भेदन के लिए होते हैं। उत्पल भी होता है, वृद्धि भी होता है। नॉन वृद्धि छोड़ो भी, तो ये भी छेदन और छोड़ो भी यानी भेदन के लिए होता है। उस पत्र पे लिखेंगे तो बह जाएगा, ये विश्रावण के लिए होता है ना। करपत्र इसका सही आंसर है। करपत्र होता है छेदन और लेखन के लिए। मंडलाक और करपत्र। हाँ, मंडलाक और करपत्र। मंडलाक भी इस ये काम, ये उसके भी गुण होते हैं। इन दोनों का ही काम होता है, छेदन और लेखन। फिर आते हैं संधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बंध उपयुक्त होता है। संधि, नेत्र संधि दोनों शिथिल हो जाते हैं देख के। नेत्र संधि में शिथिल यानी ढीला बंध बांधा जाता है। 55 का आंसर भी है, बी है, ढीला बंध यानी शिथिल। जब आपकी किसी से संधि होती तो आपको फिर टूटने का डर लगता तो शिथिल पड़ जाते हो। फिर आओ 56, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार का गुणधर्म नहीं है। अभिसंधि होना, हाँ ठीक है। शुक्ल होना, शिव यानी कल्याणकारी भी होता है क्षार। सर्पिता नहीं होता, कोई फैलने वाला थोड़ी ना होता है क्षार। इसका आंसर है सर्पिता। फिर आओ 57 में जांगम विष में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण शामिल नहीं होता है ना। तंद्रा, ज्वर, दाह, शोथ। तो जांगों में जानवर निद्रा तंद्रा लेते हैं तो अपन ने पढ़ा था। दाह भी होती है, शोथ भी होता है। ज्वर लक्षण नहीं आता जांगम विष में कहीं भी, है ना? क्योंकि वैसे भी अपन देखें तो जांगम सीधा रक्त को प्रकोपित करता है, तो है ना, ज्वर तो रस में आता है, तो ज्वर नहीं होता है जांगम में। फिर सुश्रुत के अनुसार कफज नेत्र रोगों की संख्या कितनी होती है। 58 का आंसर है 13। वातज 10 होते हैं, पित्तज 10 होते हैं, कफज 13 होते हैं, है ना। और रक्तज 16 होते हैं, सन्निपातज 25 होते हैं। विच आई डिसऑर्डर इज ये आप, है ना, कौन सा आई डिसऑर्डर होते हैं। तो अ, पक्ष्मकूप और कांच, है ना, ये आप में आते हैं। शेर कान, है ना, ये आप में आते हैं। निमिष तो असाध्य होता है। तानमा तन्वी दास सुनोत्मा रक्तिज्ञा परमणि ज्ञात शोभा। श्लोक ही रटे हुए हैं। तानमा तन्वी दास सुनोत्मा रक्तिज्ञा परमणि, क्या पता ही तस्मिन ने भी, है ना। तो ये 60वां किसका है, परमणि का है। आपको इतना मेहनत करके श्लोक भी इनके ध्यान रखने पड़ेंगे। फिर आए आपका 61 में अग्नि प्रतनपनम कार्यम उष्णम तदा औषधम किस दग्ध का चिकित्सा सूत्र है। अग्नि से दग्ध होने पे कार्यम उष्णम, उष्णोपचार। कार्यम उष्णम यानी का उष्णोपचार। अग्नि से जलने पर उष्णोपचार कौन से में किया जाता है, तो उष्णोपचार केवल पिलुष्ण दग्ध में होता है ना। 62 में आते हैं ऐषण कर्म के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सलाह का उपयोग होती है। ऐषण कर्म में ऐस आता है, ऐस कौन करते हैं, गंडूपद, है ना। इसका आंसर है गंडूपद। खल्व मुक्त सलाह का क्षार कर्म के लिए होती है। किसके लिए होती है, क्षार कर्म के लिए होती है। जो जम्बोस शलाका होती है वो अग्नि कर्म के लिए होती है। और जो कापस के दोषणी शलाका होती है वो प्रमार्जन के लिए होती है, साफ सफाई के लिए होती है। ये सब आपको मालूम ही है। फिर आते हैं 63 क्वेश्चन। सिलारेन और सिलारेन बी ग्लाइकोसाइड्स किसमें पाए जाते हैं। ग्लाइकोसाइड्स सिलारेन एंड सिलारेन बी, ठीक है। रसोन
रसोन का लैटिन नाम होते हैं इलियम कैपा, इलियम जो है सटाइवम। इलियम सटाइवम उसमें कहीं नहीं आता है, सिलेसरेन है ना, तो ये नहीं हो सकता। हित प्रति कहते हैं डिजिटेलिस का, उसमें से निकलता है डिजिटेलिन डिजिटॉक्सिन, तो ये भी नहीं आंसर, ये भी सही नहीं हो सकता, ये भी सही नहीं हो सकता। करबीर का होता है नेरियम इंडिकम, उसमें निकलता है इंडिका ना, उसमें भी नेरिगोन ऐसा कुछ निकलता है, तो ये भी नहीं हो सकता। केवल एक ही आंसर सही है, वन पलांडु। तो 63 का आंसर होगा बी, वन पलांडु। 64 में आते हैं, तो तुबरक का उत्पत्ति स्थान कौन है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो है हैबिटेट ऑफ तुबरक? ईस्टर्न इंडिया, हिमालय के ऊंची स्थान, उत्तर भारत और पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ। कहाँ पाया जाता है तुबरक? तो तुबरक को कुष्ठबेरी कहते हैं, जो है फिलेकोटिसी फैमिली होता है, हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में। 64 का आंसर है डी, रख लेना ऐसे कैसा। कुष्ठ का बेरी है, पश्चिम घाट में जाके छुप जाता है। फिर अब 65 में कच्छिण च विवर्तते, किस निम्नलिखित में से किस चीर दोष का प्रभाव होता है? यानी कि कच्छिण च विवर्तते यानी दुर्बलता आ जाएगी, तो दुर्बलता वो रस निमित्त मिलिस्त और कार्य होता है, तो यहाँ पर विरसता के कारण आती है दुर्बलता। गुरुता तो हृदय हृदय रोग उत्पन्न होता है गुरुता से। तो फिर और धात्री फल किसका पर्याय है? तो भैया धात्री फल अपना नहीं, धात्री फल नहीं, धात्री पत्र, धात्री पत्र जो है वो 40 पत्र है। धात्री आंवला है। मेष लोचन किसका पर्याय है ना? बकरी की आंख के समान होता है चक्रमर्द, प्रापुन्नाड, मेष लोचन, ये सब चक्रमर्द के पर्याय हैं। फिर ऑफ 68 विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज स्तन्य शोधन? निम्नलिखित में कौन सी स्तन्य शोधन ड्रग है? गुड़ुचि, वन उड़द, ई कुलथी। तो इस गोरी सारिबा को एमडी एमएस पति चाहिए, ये अपना फॉर्मूला था, तो उसमें गोरी यानी गुड़ुचि ही होता था। 68 का आंसर है ए, गुड़ुचि। फिर आओ मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, है ना? मैच कराना है दोनों को। तो बातिक सूची वन और टू को मिलाइए, बातिक उपदंश उसके लक्षण में। तो वातिक वित्तज रक्त श्लेष्मस के लक्षण लिखिए। पहला है कठिन स्कंद, कठिन स्निग्ध हमेशा कफज चीजें होती हैं। कृष्ण सोष्ट प्रादुर्भाव हमेशा कालापन ज्यादा जो है वो रक्तज में आता है। त्वक परिस्फुटन, किसी भी चीज का फटना बिना बात के नहीं होता है। और ये 100% इसका आंसर बी का आंसर तो पक्वदम्बर ही होना है, प्रत्येक चीजों में ही पक्वदम्बर देखने को मिलता है। तो बी का चौथा होना चाहिए। तो बी का चौथा किसमें है? बी का चौथा इधर भी है, बी का चौथा इधर भी है, लेकिन यहाँ डी का पहला बताया गया है और यहाँ डी का तीसरा बताया गया है। तो 69 का फिर ये वाला आंसर सही है ना? क्योंकि डी का पहला ही होता है, इसमें का कठिन स्निग्ध स्निग्ध होना है, तो पटना बातच का होता है। कारक के अनुसार यक्ष्मा में रक्त स्टीवन का कारण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? क्षय, कांस, विषमासन की ज्वर? तो रक्त स्टीवन का कारण विषमासन होता है। लक्षण आते हैं, वो विषमासन के कारण आते हैं। बाकी सब संप्राप्ति में जो है
वो अतिसार लिखा रहता है, इसमें रक्त स्टीवन आ जाता है। अभिसन्नितु शरीरे तु यक्षिणो विस्मसनात् कंठात् संप्रपदाते रक्ताश्लेषा च उत्कृष्ट संचिता। श्लोक आप इसको देख सकते हो, चरक चिकित्सा अध्याय 8 में 57। कितने लोगों ने सही आंसर दिया? एरंड के बीजों में से कौन सा विषैला तत्व विद्यमान होता है? एरंड का लैटिन नाम होता है रिसिनस कम्युनिस। रिसिनस कम्युनिस ही होता है, तो इसका 70 का बी आंसर होना है। 71 का होगा राइसिन। चरक संहिता के जीवनी महाकषाय में कौन सी दो महाऔषधियों को नहीं गिनाया जाता है? तो उसमें 6 होती है, ये लास्ट की जो है रिद्धि विद्धि नहीं होती है। फिर आओ, चरक संहिता के हृद महाकषाय में किसका उल्लेख नहीं है? आम का, लकुच का, अर्जुन का। अर्जुन जो है वो उर्धर्व प्रस्वन महाकषाय में, अर्जुन का वर्णन नहीं है। हृद अम्ल अम्ल तो अम्ल चीजें तो है, लेकिन अर्जुन उर्धर्व प्रस्वन महाकषाय में। फिर आओ 74 में, लिंग में से कौन सी औषधियों के संयोजन को बियोस कहते हैं? तो बियोस का मतलब जो है वो तिरकटू होता है। इसका पर्याय है तिरकटू का। इससे पहले पीपीएससी में भी पूछा गया था, वहाँ सुंटी आंसर था। बीएस वाला क्वेश्चन पीपीएससी में भी था, और वहाँ पर सुंटी वाला क्वेश्चन आया था केवल, कौन सी बियोस में औषधि होती है? तो शॉर्ट पिपली मारेच होते हैं। 74 का ए। आस्वेदनम महावास्तु किसका कहा गया है? एक मात्र क्वेश्चन इसमें पसीना नहीं आता है। आस्वेदनम महावास्तु जो है वो कौन सा है? एक कुष्ठ, एक मात्र कुष्ठ जिसमें पसीना नहीं आता है। आस्वेदनम महावास्तु मतस्य सकलोपम, इसी का अगली कंक्लूजन लाइन है मतस्य सकलोपम। बासा का वीर कैसा होता है? बासा का वीर जो है वो शीत होता है। क्योंकि अपन सबको मालूम है बासा जो है वो रक्त पित्त की श्रेष्ठ औसत है। किसकी श्रेष्ठ औसत है? रक्त पित्त की। और रक्त पित्त में ये द्रव एवं उष्णांश में ही वृद्धि होती है। ये इसका विपरीत होना चाहिए बासा। बासा कैसे होना चाहिए? शीत होना चाहिए। फिर आओ, हारीत के अनुसार निम्नलिखित में से किस दोष के प्रकोप से मन्य स्तंभ व्याधि उत्पन्न होती है? तो मन्य स्तंभ होना बहुत खराब है, बहुत खराब यानी बात कफ है ना, ये अपना फॉर्मूला है सुश्रुत का, तो वो चेंज होने वाला नहीं है यहाँ पर भी, है ना। वात कफ यानी इसलिए सांप्रत वात का ही होता है। अन्य स्तंभ होना बहुत खराब यानी बात का भी सुश्रुत में भी बताया गया है। वही चीज यहाँ लग मिलता जुलता काश्यप में भी है ना, से सांप्रत वात। फिर आए 78, चरक संहिता में निम्नलिखित में से कौन सा 4 मेद रसायन औषधियाँ होती? मंडुकपर्णी, अष्टमदी, गुर्जी और शंखपुष्पी। बिल्कुल सही है, यही सही है। ये क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, सीजीपीएससी 2008 में था ये क्वेश्चन, है ना। 4 मेद रसायन उसमें भी ऐसे पूछे गए थे। फिर आते हैं 79 में, निम्नलिखित में कौन किसका लंबे समय तक प्रयोग करना उपयुक्त नहीं है? तो शंखपुष्पी का, पिपली का, अश्वगंधा और बला का। तो
पिपली और क्षार और लवण, ये तीन चीजें ज्यादा समय तक यूज नहीं की जाती हैं। ये चीज बताई गई है चरक विमान चैप्टर 1 में। ये तीन चीजें पिपली क्षार लवण का ज्यादा समय तक प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोषों का संचय कर लेती हैं, ये दो संचय अनुबंध हैं। फिर आए 80 नंबर के क्वेश्चन में, जो है द सीड ऑफ विच प्लांट आर यूजली यूज टू प्योरीफाई वाटर। किसके सीड जो है वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज होते हैं। इकोनाइटम फेरोक्स तो हिंगू है ना। और इकोनाइटम प्लांटम, इकोनाइटम पोटेटोरम, पोटेटोरम तो आपका कतक है, यही होता है वाटर प्यूरिफायर, है ना। इसका इसका ये इसको भी हिंदी में भी पहले पूछा जा चुका है। यहाँ लेटर नेम पूछे हैं, हिंदी वाला क्वेश्चन भी अपन इससे पहले दे चुके हैं, बीपीएससी में ही पूछा गया था। ये तो कुपीलू है, स्टिकनेस नस भूमि भूमि का। इकोनेटम फेरक्स जो है वो हिंगू है। ये तो होते नहीं, कतक यूज होता है। आंसर होगा बी। पोटेटो भी रम के साथ पीता है। पोटेटो भी क्या के साथ पीता है, रम के साथ। ये अपना फंडा था कतक का लेटिन नेम याद करने का, वो पोटैटो को भी रम के साथ पीता है। बरा शब्द का पर्याय क्या है। बरा किसका शब्द का तात्पर्य है, जो है त्रिफला का पर्याय है बरा। आमल की विविधि और हरित की। बरा श्रेष्ठा, है ना, ये सब बरा हुआ, श्रेष्ठा हुआ, ये सब त्रिफला के पर्याय होते हैं। फलत्रिक, श्रेष्ठा हुआ, त्रिफला की जगह फलत्रिक लिखा हुआ है, ये सब त्रिफला के पर्याय होते हैं। फिर ऑफ विच ऑफ द पार्ट ऑफ कर्कट संगी इज यूज फॉर द मेडिसिनल पर्पज। कर्कट संगी का जो है वो गाल यूज होता है, जो कि होता है वृक्ष की शाखाओं में पाए जाने वाला एक कीट का ग्रह। तो ये कर्कट संगी का प्रयोजन क्या है, एमपीपीएससी 2009 में भी पूछा गया था। गॉल होता है। फिर आते हैं 83 में, देहस्यापी वक्रता निम्नलिखित में से किस व्याधि का लक्षण है। वक्रता यानी कि जो है देहस्यापी यानी पूरे शरीर का टेढ़ापन सा जिसमें आ जाता है। कटिया आश्रित वात का, खज्ज का, वातराश्रित ग्रस्ती का, पादगंटक का। तो ये लाइन जो है वो वातज ग्रहणी में मिलती, ग्रस्ती में मिलती है, इम्पोर्टेंट है। फिर आओ 84, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्याधि है, एक मतलब कौन सी एक औषधि है जो कि व्यवस्थापन क्रिया के लिए श्रेष्ठ है। तो आमल की व्यवस्थापन नाम, आमला आमल की व्यवस्थापन द्रव्यों में श्रेष्ठ होती है। चरक में जहाँ श्रेष्ठ भाव पढ़ते हैं, चरक सूत्र अध्याय 25 का 40वां श्लोक है, वहाँ पे ये वर्णन मिलता है, व्यवस्थापन है। फिर आप बिदारी गंधा इज सिन्नोम, और बिदारी गंधा किसका सिन्नोम है। एनआईए का पेपर लगाओगे 2008 का, उसका पहला ही क्वेश्चन है ये, है ना। बिदारी गंधा किसका पर्याय है, इसका आंसर बी, साल पढ़ने का पर्याय है। फिर आप सिंधु बार सदस्य पत्ते, है ना, यह सुना तरो वृद्धि, है ना, जिसके आसपास दूसरा वृक्ष जो है वो नहीं उग पाते हैं, वो किसका लक्षण है, वसनाभ का, है ना। वसनाभ के आसपास दूसरे पत्ते नहीं उत्पन्न होते हैं। ये वर्णन जो है वो महाप्रकाश ने किया हुआ है। फिर आओ 87, निम्नलिखित में से कौन सा एक लता नहीं है, क्रीपर नहीं है, ठीक है। तीनों स्पर्धा कार्डिफोलिया, ये तो गिलोय है, गिलोय की बेल होती है, आप सभी को मालूम है, गिलोय की बेल होती है। रूबिया कार्डिफोलिया, है ना, ये मंजिस्टा है, मंजिस्टा की भी बेल होती है। मंजिस्टा को बोलते हैं योजन वल्ली, है ना। गिलोय को अमृत वल्ली कहते हैं, इसको गिलो, इसको क्या बोलते हैं, योजन वल्ली। लता ही है, एक प्रकार का पर्याय है योजन वल्ली, है ना। जैसे गिलोय का पर्याय है अमृत वल्ली, वल्ली है, लता है वो। और हिबिस्कस एम्बेलिमस, ये तो, है ना, हिबिस्कस कपास जो का है फैमिली का। अर्जिगा स्पुरिया बेदारा होता है।
इसकी भी लता होती है ना। कुल मिला के इसका आंसर यही है, हिबिस्कस इम्बेलिमुकस। सत्वरज सम सभी में होते हैं, लेकिन क्वेश्चन का आंसर तो मैंने सही कर दिया था। इसका मतलब आपके पास थोड़ा 50% भी ज्ञान हो तो इसमें ठीक हो जाता है ड्रग गुण में, 99% जरूरत नहीं होती। तो इसका आंसर है सी, हिबिस्कस घोड़ा। मालवे सीप में तो छुप आते हैं भला। फिर आप कटुक रस कौन सा होता है? तो कटुक रस कटु नहीं होता है, वो तिक्त का होता है, तिक्त का पर्याय होता है। चरक संहिता के विमान स्थान में मधुर स्कंद में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है ना? तो अश्वगंधा का उल्लेख है, अश्वगंधा आती है उसमें, मधुर स्कंद में अश्वगंधा बताई गई है। फिर आओ, निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्ण वीर्य नहीं है? किसका उष्ण वीर्य, कौन सी उष्ण वीर्य औसत नहीं है? अगरू ज्वर में यूज हो रही है, उष्ण है। तगर है, गुगलू है। उसीर नहीं होता है, उसीर क्योंकि ये तो दाह सामक होती है, ये उष्ण हो ही नहीं सकती है, शीतल होगी, है ना। उसीर आंसर है। उसीरा सब पित्त सामक होता है। या निम्नलिखित में से मधु मुदक मुग्ध रस के घटक हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंटेंट ऑफ मोदक, है ना, मधुक रस। तो जिसपे पहले प्रेम रहता है, मोहित रहते हैं, वही खटकने लगती है अपना पंडिका है, मतलब इसमें खटिका होती है। तो इसमें पारद और खटिका होती है, पहले प्यार फिर खटकना, मतलब पहले वही पति पत्नी होते हैं, पता चले फिर एक दूसरे का मर्डर करवाने लगते हैं। पहले प्यार, फिर उसके बाद में खटपट, लड़ाई झगड़े। फिर आप काश्यप के अनुसार कटु तेल का प्रयोग किस रोग में किया जाता है? तो कटु तेल जो है वो प्लीहोदर का है, ये क्वेश्चन पहले भी अपन लगा चुके हैं। संशोधन के लिए निम्नलिखित में से किस ऋतु को श्रेष्ठतम माना जाता है? तो संशोधन के लिए परावट, शरद और बसंत, यही संशोधन ऋतु कहलाती है। परावट में बात का, शरद में पित्त का, बसंत में कफ का होता है। कुमार कल्याण रस में किस औषधि की भावना दी जाती है? तो कुमार कल्याण रस में, भरद्वाज चिंतामणि रस में, है ना, इनमें भरत कुमारी की भावना होती है। प्रजा प्रवर्तनी वटी में। फिर आते हैं, निम्नलिखित में से किस रोग के प्रबंधन के लिए चरक ने लोद्रासव का उल्लेख किया है? तो चरक में लोद्रासव, मद्यासव, दंतासव, एमडी लोद्र, मद्यासव, दंतासव, लोद्रासव, ये प्रमेय की चिकित्सा में बताएं। लोद्रासव भी बताया, मध्वासव भी बताया, है ना, और दंत्यासव भी बताया। ये एमडी लोद्र जो है वो प्रमेय में बताए। अतिसार के निम्न भेदों में से सुश्रुत द्वारा किसका उल्लेख नहीं किया गया है ना? शोकज, आमज, भयज, सन्निपात। तो भयज नहीं है, भयज चरक का है। चरक को शल्य का भय लगता है, सुश्रुत को नहीं लगता है। भयज चरक ने बताया, भयज है ना। फिर व्हाट इज द अप्रोप्रिएट वेट ऑफ पेनक्रियाज इन द एडल्ट ह्यूमन बीइंग? कितना वेट होता है? तो ये तो कभी भूल ही नहीं सकते, 90 ग्राम होता है पेनक्रियाज का, तिरछा होता है, बड़ा होता है। 150 तो स्प्लीन का होता है, 90। फिर आओ, चरक के अनुसार प्रदमन नस्य के प्रयोग किए जाने वाली नली की चौड़ाई कितनी होती है? तो देह मापन करके आता है उसमें, और वो 6 अंगुल होती है, ये अपन को भी मालूम है कितना होती है, 6 अंगुल। 99 में जाते हैं, चोप चिनादी चूर्ण जो है किसकी चिकित्सा में यूज होता है? चोप चीनी जो है, रस कर्पूर चोप चीनी, ये फिरंग उपदंश के रोग में आते हैं, तो ये आंसर उपदंश सही है। चोप चीनी, सीजल चीनी, उपदंश। 100वें क्वेश्चन में आते हैं, तो 100वां क्वेश्चन है, चरक संहिता में आम और निराम मल की परीक्षा सबसे पहले कहाँ बताई गई है? आम निराम की परीक्षा जो है सबसे पहले गृहिणी चिकित्सा अध्याय में बताई गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट्स में लिखा हुआ है अपने, गृहिणी में बताई गई। इसी के बाद में आप सभी का दिमाग रिफ्रेश हो जाएगा
कि आजकल केवल ब्रह्मास्त्र चल रहा है, बाकी पढ़ाई सब एक तरफ हो गई है। क्योंकि अब देखें आप क्वेश्चन नंबर 101 क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 101 देखें तो यही क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, इसमें अभी जो एग्जाम हुई थी सीसीआरएस की। विडाल टेस्ट हेल्प इन अ डायग्नोस ऑफ, विडाल टेस्ट किसके डायग्नोस में हेल्प है? तो विडाल टेस्ट का डायग्नोस के लिए किया जाता है टाइफाइड के। इसका आंसर है आंतरिक ज्वर। ठीक है। दूसरे में आते हैं 102। 102 है ग्लास ब्लो स्केल इज यूज टू एक्सेस ऑफ ग्रेविटी ऑफ, किसकी ग्रेविटी के एक्सेस के लिए होता है? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 सीसीआरएस, है ना, 2022 का पहल दूसरा ही क्वेश्चन था। और अपन ने याद किया था कि कॉमा के लिए होता है। फिर आते हैं 103, केमिकल फॉर्मूला ऑफ विच वन ऑफ फॉलोइंग, केमिकल फॉर्मूला क्या है E H2S2 का? वहां पर ये बेचारे ने क्वेश्चन में यही लिखना भूल गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 था ये सीसीआरएस एग्जाम 2022 का। 103 का आंसर H2 है। टू जो है वो मनासिला का होता है, दाल का S3 होता है, मनासिला का S2 होता है। फिर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिंगनास, लिंगनास के प्रकार कितने होते हैं? तो लिंगनास के प्रकार होते हैं 6। और ये था क्वेश्चन नंबर 104 की जगह 4, CCRAS 2022, है ना। ये भी CCRS का ही पेपर है, वो भी CCRS का ही था। फिर आए आपका 105, निम्नलिखित में से किस व्याधि में लेखन कर्म बताया है? लेखन कर्म इज इंडिकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज? अंजन नाभिका, कृमि ग्रंथि, पूतकी और कुकुणक। तो लेखन जो है अपन क्या में करते हैं, पूतकी जो है वर्धमत रोग होता है उसमें लेखन कराया जाता है। कुकुणक में तो बमन होता है, कृमि ग्रंथि और इसमें अंजन नाभिका में पूतकी इसका आंसर है। ये भी क्वेश्चन था CCRS 2022 का। क्वेश्चन नंबर ये था एक 5, फिफ्थ क्वेश्चन था CCRS 2022 का। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 6, आर्म चिकित्सा में निम्नलिखित में से कौन सी शल्यक्रिया की जाती है? तो आर्म आर्मी जो है वो छेद कर देती, गोलियों से छेद देती, तो इसका आंसर है छेदन। और ये भी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 ही था CCRAS, जो आपने आर्मी की डॉक्टर भर्ती के लिए एग्जाम दिए उस 22। फिर आते हैं 7वें में, 7वां क्वेश्चन है तिमिर का स्थान निम्नलिखित में कौन सा होता है? तो तिमिर कहाँ होती है? पटल में। ये क्वेश्चन भी था, क्वेश्चन नंबर 7 ही था CCRAS 2022 में। फिर 108 था सुस्तन गौस्ता गौस्तनाकार किसका आकार है? इसका आंसर है नेत्र। सुकृत गौस्तनाकार है, नेत्र होते हैं। और ये भी क्वेश्चन नंबर 8 ही था CCRAS 2022 में। फिर 9वां क्वेश्चन था पृथु ग्रंथित समो विषम जो है किसके लिए कहा गया? पृथु ग्रंथो समो विषम, इतनी अच्छी हिंदी भी नहीं हो पाई थी उसमें, ढंग से पढ़ नहीं पाए थे, व्रण शोक का होता है। और ये भी क्वेश्चन नंबर था 9 CCRAS 2022 में। अब पढ़ते हैं 110, कफ से दूषित रक्त के निष्कासन के लिए कौन सा उपकरण दूर यूज किया जाता है? तो कफ से जब कफ इन्वॉल्व होता है तो उसमें अलावू, है ना, काटा जाता है अलावू कफ। फिर अपांग क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में कौन सा बंद उपयुक्त होता है? तो अपांग के लिए अच्छा बंद होता है चीन, है ना। नेत्र में अपांग में चीन बंद बांधा जाता है। फिर आओ 112, सुश्रुत के अनुसार यंत्र के कितने प्रकार होते हैं? तो 6 प्रकार होते हैं।
स्वस्तिक होता है, सदंश होता है, तालयंत्र होता है, नाड़ी, सलाका, उपयंत्र, ऐसे करके 6। 113, इन द फीटस स्कल लैम्डा इज क्लोज एट द एज ऑफ, कितने एज में लैम्डा जो है वो बंद होता है? 2 से 3 महीने में बंद हो जाता है, जल्दी क्लोज होता है लैम्डा। फोरामेन रोटेंडम ट्रांसमिट द स्ट्रक्चर थ्रू, फोरामेन रोटेंडम जो है वो कहाँ से ट्रांसमिट होता है? तो ऑप्टिक नर्व से, लेक्राइमल नर्व, बेसल से, मैक्सिलरी नर्व से, की फेशियल नर्व से। 114 का आंसर है फोरामेन रोटेंडम जो है मैक्सिलरी से नर्व से रोटेंड होता है, ट्रांसमिट। फिर आओ, द diaphragmatic recesses of pleura extend, कहाँ तक एक्सटेंड होती हैं? तो उसका आंसर है फ्रॉम 8 to 10 ribs along the mid axillary line, ये आंसर। 16वें में आते हैं, व्हाट इज द डिफॉर्मिटी ऑफ अ फुट इन टेलीपेप्स इविनियोवेरस? टेलीपेप्स इविनियोवेरस में पैर की विकृति किस प्रकार की होती है? 116 का आंसर है फुट इन्वर्टेड, एडेक्टेड एंड प्लांटर रिफ्लेक्स्ड, बी आंसर। Here are which of the following pairs of parts of digestion system and length are the correctly matched? Inguinal canal 4 सेंटीमीटर, duodenal 25 सेंटीमीटर, anal canal 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ड्यूडेनम तो नहीं होता है इतना बड़ा, पहला तो ठीक है ना, दूसरा भी ठीक है, एनल ग्लैंड नहीं होती इतनी बड़ी। 117 का आंसर जो है वो सी होना चाहिए, करेक्ट जो है फर्स्ट एंड सेकंड, ये गलत है। पाचन तंत्र के हिसाब से गुदनाल 10 सेंटीमीटर में होती है। निम्न में किसको मानस दोष माना जाता है? तो रज को और तम को माना जाता है, सत्य को मानस दोष नहीं मानते हैं। तो रज उत्तम आंसर है सी। आदान काल में कौन सी ऋतु होती है? तो आदान काल में शिशिर, बसंत, ग्रीष्म होती है। शिशिर, बसंत, ग्रीष्म यानी बसंत होती है। फिर आओ, व्हाट इज द साइट ऑफ इंजरी इन अर्ब पैरालिसिस? अर्ब पैरालिसिस जो है वो उसकी साइड कौन सी होती है? 120 का आंसर बताएं जल्दी। अपर टैंक ब्रेचियल प्रेसिस आंसर है बी। फिर आओ 21, व्हाट इज द वेंटेज फ्रैक्चर? वेंटेज फ्रैक्चर क्या होता है? मोन्टेजिया स्मिथ की बीबी है ना, फ्रैक्चर हाथ में आएगा ये, तो बी आंसर है फ्रैक्चर ऑफ बेस एंड फर्स्ट मेटाकार्पल, मोन्टेजिया स्मिथ। अंगूठे से बैन करते हैं, अपन ने बोला था बैन, बैन लगाएंगे अंगूठे दिखा के, तो फर्स्ट उंगली और अंगूठे के बीच का है। फिर आओ, विच वन अमंग द फॉलोइंग नर्व्स सप्लाई द टेरेस माइनर मसल? कौन सी टेरेस माइनर मसल को सप्लाई करती है? तो उसका आंसर है एक्सिलरी नर्व, एक्सिलरी नर्व करती है। व्हाट इज द रीनल एंगल? रीनल एंगल कितना होता है? तो रीनल एंगल होता है बिटवीन 12 रिब्स टू इरेक्टर स्पिनाई, 12वीं रिब्स और इरेक्टर स्पिनाई के बीच में होता है रीनल एंगल। द एंगल ऑफ एंटी फ्लेक्शन ऑफ यूट्रस कितना होता है? एंटी फ्लेक्शन का, फ्लेक्शन का जो है ज्यादा होता है, 120 होता है। 120 तो ऑप्शन में दिया नहीं है, इसी को मान लेते हैं, 125 को मान लेते हैं। Which one of the following occurs in the first stage of Port's fracture? Port's fracture की फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? Avulsion of the tibia, collateral ligament, spiral fracture of lateral malleolus,
मिलियोलस, फ्रैक्चर ऑफ लोअर एंड ऑफ टिबिया बोन, फ्रैक्चर ऑफ टेलस बोन। 125 का आंसर है बी, स्पाइरल फ्रैक्चर ऑफ द लेटरल मिलियोस मिलियोलस। क्या है 126 में, खुराक और मिश्रक किसके हैं? तो किसकी खुराक चाहिए हमें? बंग की चाहिए खुराक भैया, बंग भस्म चाहिए हमें खुराक में, सुकरल होती है। 27 में आता है 10 विध आतुर परीक्षा में निम्नलिखित में से किसका समावेश नहीं है? प्रकृति, विकृति, व्यायाम शक्ति, व्यवहार शक्ति। तो व्यायाम शक्ति है, आहार शक्ति है, व्यवहार शक्ति नहीं है। फिर आओ मैच करो दोनों को, है ना। तो तुथ, मार्चिक, गैरिक, रसक। ठीक है। तुथ जो होता है वो तो ये होता है ना, 7H2। और मार्चिक जो होता है वो है Cu2S, Fe2S3, ये मार्चिक का है। ठीक है, ये तो ये है। गैरिक तो आयरन होता है, उसको रक्त धातु कहते हैं। Fe2O3 है। तो पहले का दूसरा, बी का तीसरा, चौथे का तीसरे का चौथा और डी का पहला। फर्स्ट वाला सही है, फर्स्ट वाला सही है। रसक तो जिंक को कहते हैं, मतलब खरपर को कहते हैं, खरपर। रसक खरपर जिंक वाला होता है। रस सिंधु इज नॉट फाउंड इन, रस सिंधु निम्नलिखित में किसमें नहीं पाया जाता? सर्वेश्वर रस में, बात गजनकुल रस में, प्रताप लंकेश्वर रस में, योग। प्रताप लंकेश्वर में रस में नहीं होता भैया, उसमें तो लंका बची तो जली, तो क्या बची? लाख, फूलों की राख होती है उसमें, प्रताप लंकेश्वर रस में। प्रताप लंकेश्वर रस भी कहीं ना कहीं किसी रूप में पूछा जा रहा है। फिर आए सुश्रुत के अनुसार, जब एक व्यक्ति के मूत्र का रंग रक्त जैसा हो तो वह किस रोग से पीड़ित है? तो भैया पित्तज प्रमेह हो सकता है उसको, है ना। क्योंकि काय क्योंकि पित्तज प्रमेह में आता है रक्त में। आइफेन बटी का घटक निम्नलिखित में से कौन सा होता है? धतूरा, वसनाभ, कनेर, खजूर। अहिफेन बटी में ना तो धतूरा होता है, ना वसनाभ होता है ना, ना ही कनेर होता है, खजूर होता है उसके अंदर। मतलब इन जो घटक हैं उनमें से। चरक संहिता में स्थौल का वर्णन किस स्थान में मिलता है? सूत स्थान में मिलता है, अष्टोनिंद्य अध्याय में। अष्टोनिंद्य अध्याय में मिलता है सूत स्थान में। आशा और एष्ट के निर्माण की प्रक्रिया में एक द्रोण तुल्य हेतु गुण की कितनी मात्रा होता है? द्रव द्रोणे गुणे तुलाम, गुण तुलाम मात्रा में होता है ना। इन जनरल हाउ मच वुड बी टेकन इन वन द्रोण जल, एक जल में कितना गुड़ लेना चाहिए? एक तुलाम। 133 का क्या होगा? तुलाम। फिर आए आपके, सारंगधन ने किस व्याधि में दाड़िम फुटपाक बताया? तो दाड़िम फुटपाक जो है अतिसार में बताते हैं। अवलगुच किसका पर्याय है? बाकुची, बाकुची का ही पर्याय है अवलगुच। अकॉर्डिंग टू चरक, व्हाट इज द मेन फैक्टर ऑफ ऑल दुख? अपराध का कारण तो अधर्म होता है, काल परिणाम, उपदा, है ना। किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा को उपदा कहते हैं, उपदा से सर्वथा त्याग परित्याग को नष्ट की चिकित्सा कहते हैं। सभी दुखों का कारण उपदा होती है, डेस्पिरेशन टू अचीव समथिंग। 137 में आते हैं, हमें किस ऋतु में घृतपान करना चाहिए? तो शरद ऋतु में घृतपान करना चाहिए। फिर आते हैं
138 में, जब तमक श्वास के रोगी में ज्वर और मूर्छा होती है। ज्वर मूर्छा यानी पित्त आ गया, यानी पी आ गया, यानी प्रा आ गया, यानी प्रथमक, प्रथमक श्वास का होता है ज्वर मूर्छा होना। विभेति दुर्बलो अभीक्षणाम देहाती वितेंद्रिय निम्नलिखित से किसके क्षय का लक्षण है? तो ये क्वेश्चन तो बार बार आया है। ये आपके उसमें भी था, सबसे पहले आयुर्वेदा एक्सपर्ट का जो पेपर लगाया था स्पेलिस्ट का, है ना, MBBSC 2017 की बात करें तो उसमें भी था, और जिला अधिकारी वाला DO वाला 2018 का था, उसमें भी ये क्वेश्चन था। वहाँ केवल विभेति दुर्बल अभीक्षण ये बेतेंद्री, अरे इतना पूछ लिया था केवल बेतेंद्री DO वाले में, और ये पूरा लाइन इसमें था। पहले भी पूछा जा चुका है, वो 6 का है, चरक नहीं बताया है 7वें चैप्टर में। फिर आओ 40वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कालांतर विपाकी कहा जाता है? कालांतर विपाकी जो है वो दूसरी विष होता है। कालांतर विपाकी नहीं नहीं नहीं, कालांतर विपाकी, कालांतर विपाकी विप्रहीना गर्विश होता है, गर्विश, गर्विश 40, 140 का आंसर गर्विश। 140 का आंसर है गर्विश। कालांतर विपाकी किसे कहा जाता है? आंसर है गर्विश। फिर आए, चेतन युक्त द्रव है तो साइंद्रिय चेतनम, नरेंद्रीय आचेतनम, चेतनन द्रव्य जो है वो है इंद्रिय युक्त, साचेतनम, साइंद्रिय चेतनम द्रव्यम, नरेंद्रीय आचेतनम। चरक के अनुसार आयुर्वेद का उपदेश है, अकॉर्डिंग टू चरक वाद ऑब्जेक्ट ऑफ आयुर्वेद, धातु सामग्रिया तंतस्य प्रयोजनम। सी, उपदेश पूछा है। फिर आए 143, निम्नलिखित में श्रेष्ठतम सुख विरेचक द्रव्य कौन सा है? तो सुख विरेचक होता है त्रिवत सुख विरेचा नाम। सरकावान मधुर पुष्प शाक का उल्लेख निम्नलिखित में किस द्रव्य के लिए कहा गया है? तो मधुर पुष्प शाक जो होती है, एक तो शाक क्या है ऑप्शन में पहले जो शतावरी शाक होती नहीं, वो तो कांटे में आती है ना। लहसुन शाक में आता है, वृद्ध दारू की शाक नहीं यूज होती, वो तो अलग है, पत्ते उसकी औषधि में यूज होते हैं। इन दोनों में जीवंती को सांस से क्या कहा जाता है? जीवंती आंसर है 144। मधुर पुष्प तो लहसुन के होते नहीं। फिर आप मैच करें, मृदंग जो है क्रमिहग्न होता है, दंती विरेचक होती है, मंडूकपर्णी मेद रसायन होती है, सहदेवी ज्वरहग्न होती है। तो पहले का आंसर होना चाहिए तीसरा, ये है। बी का होना चाहिए चौथा, ये है। पहले ही आंसर सही हो गया, है ना, पहले ही आंसर सही हो गया। फिर आते हैं, फिर सूची मिलाइए। खादिर कुष्ठाग्ना नाम सही है। एरंड वृश्य बाधारा नाम, क्षीर जीवनिया नाम, और गोक्षुर मूत्रकच्छ अनिलहारा नाम। पहले का लगना चाहिए तीसरा, ये है तीसरा, पहले का तीसरा, ये दो खत्म, खत्म खेल हो गया इनका। खादिर कुष्ठानाम बी का होना चाहिए दूसरा, चौथा नहीं हो सकता, तो ये आंसर सही है, बी आंसर सही है। फिर आए गुड़ची के रस और वीर निम्नलिखित में कौन सा है? गुड़ची का रस मधुर होता है, और वीर जो है ना उष्ण शीत होता है, या शीत वीर कह सकते हैं अपन। ना उष्ण होता है ना शीत होता है। गुड़ची मधुरे तिक्ते कहते हैं, मधुरे तिक्ते, तिक्त और उष्ण हो जाएगा।
जुगलर वेन किस में, प्रेशर किस में बढ़ा हुआ रहता है? तो राइट हार्ट फेल्योर में बढ़ा हुआ रहता है, सीसीएफ में, कंजेस्टिव कार्डियो फेल्योर में। मैच करें। शब्द गुण कहाँ होता है? शब्द होता है आकाश में। स्पर्श कहाँ होता है? वायु में। रूप कहाँ है? रस कहाँ है? रस जल में, रूप अग्नि में। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला। है ना? दूसरे का पहला। ये बी वाला सही है। 1350वां जोड़े बनाने का। खरीद की का पीएमजी से सरकरा सूप, शिशिर में पिपली, बसंत में मधु, ग्रीष्म में गुड़, जी पीएमजी। हेमंत में शुंठी। इस प्रकार से पहले का चौथा होना चाहिए ग्रीष्म का गुड़। ठीक है। बसंत का होना चाहिए मधु। तीसरा, ये वाला आंसर सही है। पहले का गुड़, दूसरे का मधु, तीसरे का दूसरा पिपली, और डी का पहला शुंठी। पीएमजी से सरकरा सुनो। ये था सीसीआरएस आर संधान रिसर्च ऑफिसर की एग्ज़ाम, जो वैकेंसी निकली थी 2016 में, और पेपर हुआ था मार्च 2017 में। बहुत ही उपयोगी है। अगर ये पेपर और आपने पंजाब पीएससी का पेपर लगा होता तो जो है आपको पूरे पूरे सही होते एक प्रकार से। आप